मित्रों नमस्कार। तद्धित प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हम मतवर्थीय प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं। मतवर्थीय प्रत्ययों में आज मैं आपसे विनी प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। विनी प्रत्यय का एक विधि सूत्र है अस माया मेधा सृजो विनी। पुनः सुनो, सूत्र है अस माया मेधा सृजो विनी। ये सूत्र क्या कहना चाहता है देखते हैं। अस शब्द जिसके अंत में हो अर्थात असंत, माया मेधा और सृज, इन प्रथमांत प्रतिपदिकों से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक विनी प्रत्यय होता है। दोबारा सुनिए, सूत्र है अस माया मेधा सृजो विनी। ये सूत्र कहना चाहता है कि असंत अर्थात अस शब्द जिसके अंत में हो, असंत, माया मेधा और सृज, इन प्रथमांत प्रतिपदिकों से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक विनी प्रत्यय होता है। और विनी में से भी मित्रों विन शेष रहता है, हल न। देखिएगा, एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, यशस्वी। यशस्वी क्या है? असंत का उदाहरण है। यह है कि अस शब्द जिसके अंत में हो, अस जिसके अंत में दिया हुआ हो। तो यशस में मित्रों ए और स हलंत, अस दिया हुआ है, इसलिए वह असंत है। इसी प्रकार जैसे तेजस, उसमें भी अस दिया हुआ है, तो उससे भी उक्त विधि सूत्र द्वारा विनी प्रत्यय होता है। तो विनी प्रत्यय होने पर उसका भी तेजस का तेजस्वी बनता है और यशस का यशस्वी बनता है। इसी विधि सूत्र का एक उदाहरण देना चाहूँगा असंत का। जैसे ओजस है ना, इस ओजस के अंत में अस लगा हुआ है, तो इससे विनी प्रत्यय होकर के ओजस्वी ऐसा बनता है। जैसे मनस है, तो इसमें भी अस लगा हुआ है, ये असंत है, इसलिए इससे विनी प्रत्यय लगकर मनस का मनस्वी। इसी प्रकार पयस, तो पयस में भी अस लगा हुआ है, अर्थात यह असंत है, इसलिए असंत में विनी प्रत्यय लग करके पयस का पयस्वी बनता है। तो ये सूत्र कहना चाहता है कि असंत हो या माया शब्द हो, मेधा शब्द हो या सृज हो, इन प्रथमांत प्रतिपदिकों से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक विनी प्रत्यय होता है। उदाहरण है, जैसे यशस्वी को सिद्ध करके बताऊंगा आपके सामने। यशस्वी का लौकिक विग्रह है यशो अस्य अस्ति इति यशस्वी, अर्थात यश वाला, कीर्ति वाला, वह यशस्वी होता है। यह था इसका लौकिक विग्रह। आइए यशस्वी की सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम यशस्सु इस प्रथमांत असंत प्रातिपदिक से मतवर्थ में तद्धित संज्ञक विनी प्रत्यय हुआ। विनी में से विन न हल शेष रहा, तो स्थिति बनी यशस्सुधन विन।
कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय अर्थात यशस्सु धन विन की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप का अर्थात सु का लोप हो गया। ऐसा होने पर यशस धन विन ये रूप आ गया। इसके बाद तसौ मतवार्थे, तसौ मतवार्थे सूत्र से यशस की भय संज्ञा हो गई। तकारांत और सकारांत की भय संज्ञा हो गई। तो इसमें ये यशस का सकारांत है, इसलिए इसकी भय संज्ञा होगी इस तसौ मतवार्थे सूत्र से। अगला सूत्र है शौच। शौच सूत्र द्वारा यशस धन विन दोनों को मिलाया तो बना यशस्विन। तो शौच सूत्र से यशस्विन की उपधा में दिए हुए ह्रस्व ई, वी के ह्रस्व ई को दीर्घ हो गया। दीर्घ होने पर यशस्वीन ये बना। क्या बना? यशस्वीन। अब इसके बाद में स्वौज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया। तो यशस्वीन धन सु, और हलंग्या भव्य सूत्र से सु का लोप हो गया। तो सु का लोप होने पर यशस्वीन ये स्थिति बन गई। और न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से न हलंत का लोप होकर यशस्वी प्रयोग सिद्ध होता है। तो ये तो था मित्रों ये विधि सूत्र अस्माया मेधा सृजो विनी। इस विधि सूत्र का उदाहरण मैंने आपको यशस्वी दिया और इसकी मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई। इसके अलावा ध्यान रहे ये विकल्प का सूत्र नहीं है। हाँ, इसके अलावा मतुप प्रत्यय भी होता है यशस सबसे। देखिएगा इससे यशस में जब मतु प्रत्यय लगता है तो यशस्वान शब्द बनता है। यशस्वान। आओ देखते हैं कैसे बनता है। सर्वप्रथम यशस सु, यशस सु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से मतवर्थ में, चूंकि हम मतवर्थीय प्रत्यय ही कर रहे हैं, वह इसका है या वह इसमें है, इस अर्थ में। तो यशस सु इस प्रथमांत प्रतिपदिक से मतवर्थ में हाँ तदस्य अस्ति समिन नीति मतुप, इस विधि सूत्र द्वारा मतुप प्रत्यय हो गया। और मतुप प्रत्यय में भी मत तय हल मत शेष रहता है। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अर्थात यशस्सुधन मतुप की। सुपो धातु प्रतिपदिक सूत्र से सुप का लोप हो गया। अर्थात सु का लोप होने पर यशस धन मत, अब ये रूप आ गया। इसके बाद अगला सूत्र है मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिव्य। सूत्र है मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिव्य। पिछले कई सारे उदाहरणों में भी आपको मैंने ये सूत्र करके बताया था। 2-3 शब्द रूप बनाए थे, वहाँ पर मैंने सूत्रों को लिख करके और इसका अर्थ भी बार बार बताया था। क्योंकि मतवर्थीय प्रत्ययों में जैसा आपको याद होगा मैंने बताया था ये बार बार ये सूत्र आएंगे, तो ये पुनः वह सूत्र आ गया है। तो मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्य, इस सूत्र से मत के मैं हल को वह हल हो गया, अर्थात मकार को वकार हो गया। ऐसा होने पर मकार को वकार होने पर यशस वत बन गया। क्या बना मित्रों? यशस वत। सबोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में
सु प्रत्यय, तो यशस्वत धन सु। अत्व संतस्य च अधातोः, इस सूत्र द्वारा अत्व संतस्य च अधातोः सूत्र से यशस्वत की उपदा को दीर्घादेश हो गया। दीर्घादेश होने पर वह के ए को दीर्घादेश आ होने पर यशस्वात त हलंत धन सु, ऐसी स्थिति आ गई। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, सूत्र है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। इस सूत्र से अब नुम का आगम हो गया। नुम का अर्थात न हलंत का आगम हो गया, और न हलंत का आगम होने पर देखिएगा यशस्वा न हलंत का आगम यहाँ हुआ, अंत में तय हलंत और सु। देखिए इसके बाद में क्या बनी स्थिति, यशस्वान तय हल धन सु, हलंग्या बब्यो सूत्र से, हलंग्या बब्यो सूत्र से सु का लोप हो गया। तो सु का लोप होने पर यशस्वान तय हल, ये स्थिति रही। और संयोगांत है लोप है सूत्र से, संयोगांत तय हलंत का लोप होने पर, तय हल का लोप होने पर, लुक होने पर यशस्वान प्रयोग सिद्ध हुआ। तो मित्रों आज मैंने आपसे अस्माया मेधा सृजो विनी इस विधि सूत्र की मैंने आपसे चर्चा की, साथ के साथ ही दूसरा सूत्र है तदस्य अस्ति समिन्निति मतुप, इस सूत्र की चर्चा की। दो उदाहरण भी मैंने आपको सिद्ध करके बताए हैं, यशस्वी और यशस्वान। अगले कालांश में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।